जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा यह टेस्ट सीरीज है, यह है टेस्ट सीरीज नंबर 19। ठीक है, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह टेस्ट सीरीज, चाहे आप कंप्यूटर पर आधारित किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, या प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, आपको कंप्यूटर की नॉलेज की कमी कहीं ना कहीं खलती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे जो कंप्यूटर्स के किस तरह के प्रश्न बनते हैं और किस तरह के प्रश्नों का हमारे पास नॉलेज रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ताकि हम लोग अपने कंप्यूटर से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान कर सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के इस प्रश्न को, जो कि हमारा रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस सभी में पूछा जाता है। ठीक है, हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। तो रैम को जो है हम लोग रैम मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है कि स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। तो स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण जो है वह है हमारा मॉनिटर। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, वह कह रहा है कि डैश बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो नेटवर्क बनाने के लिए जो है पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 4 जो है वह कह रहा है कि डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 5 जो है वह कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए जो है हम लोग पेज डाउन की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। तो किसी भी शब्द को हाईलाइट करने के लिए बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 7 कह रहा है कि टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कौन सा है। तो वह है हमारा मॉडेम। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 8, वह कह रहा है कि बिना केबल के प्रयुक्त किए नेटवर्क को जोड़ने वाले डिवाइस को जो है हम लोग वायरलेस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिना केबल के प्रयुक्त किए नेटवर्क को जोड़ने वाले डिवाइस को हम लोग वायरलेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 9 कह रहा है कि स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। तो स्प्रेडशीट में सेल को जो है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन द्वारा परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 10 कह रहा है कि वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो वर्कशीटों के संग्रह को जो है वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 11 कह रहा है कि प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या हो सकता है। तो प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द जो है वह हो सकता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो 12 है वह कह रहा है कि बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए जो है वह 2 से गुना करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 13 कह रहा है कि वह डिवाइस जो न केवल बुद्धि संरक्षण उपलब्ध कराता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी उपलब्ध कराता है, वह है यूपीएस। जी हाँ, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या हमारा 14 जो है वह कह रहा है कि फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है। तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग जो है सूचना स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 15 वह कह रहा है कि नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है। तो नोटिफिकेशन एरिया जो है वह टास्क बार में, डेस्कटॉप के टास्क बार में दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 16 वह कह रहा है कि उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को जो है प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 17 कह रहा है कि डैश इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो हमारा कीबोर्ड जो है वह इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक डैश को आइडेंटिफाई करता है। तो वह वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 19 कह रहा है कि डैश में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। तो मेन्यू में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 20 कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा जो है डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट की जाती है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 21 कह रहा है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। तो कंप्यूटर जो है वह मशीनी भाषा समझता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है कि जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर किस पर आधारित है। तो जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर जो है वह GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नामक कंप्यूटर पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है कि DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के किस स्तर में डाटाबेस के भौतिक संग्रहण की संरचना का वर्णन होता है। तो आंतरिक स्तर में। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 24 जो है वह कह रहा है कि 4 बिट्स किसके बराबर होता है। तो 4 बिट्स जो है वह एक निप्पल के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 25 कह रहा है कि मेमोरी किसे कहते हैं। तो मेमोरी जो है वह हार्ड डिस्क को हम लोग मेमोरी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड इन सभी को हम लोग मेमोरी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हार्ड डिस्क को हम लोग मेमोरी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नवीनतम वर्जन है। तो विंडोज 10 जो है वह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नवीनतम वर्जन है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 27 जो है वह कह रहा है कि डैश यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। ठीक है, तो डाटा जो है वह यूनिट के रूप में सॉर्टेड और ठीक है डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 28 कह रहा है कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को डैश कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को हम लोग डाउनलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बुक मार्कड वेब पेजों का समूह दिखाता है। तो वह हमारा फेवरेट। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 हमारा कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है उसे हम लोग स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है। तो सॉफ्टवेयर जो है हमारा वह बस का प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 31 कह रहा है कि केबल मॉडेम के अंतर्गत केबल ऑपरेटर किस केबल के माध्यम से इंटरनेट आदि की सुविधा प्रदान करता है। तो वह है कोएक्सियल। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 जो है हमारा वह कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को जो है हम लोग सोर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 34 कह रहा है कि डीएसएल डैश कनेक्शन का उदाहरण है। तो डीएसएल जो है हमारा वह ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 हमारा कह रहा है कि यह सॉफ्टवेयर का कौन सा मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वह है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह हमारा कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है। तो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 37 कह रहा है कि ट्रोजन एक प्रकार का नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है जिसका एक उदाहरण बिस्ट है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 38 कह रहा है कि डैश परिभाषित ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट या प्रोसेस करती है। तो डीएमएल जो है डीएमएल हमारा परिभाषित ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट या प्रोसेस करती है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 हमारा कह रहा है कि स्टेटस बार होता है एक सॉफ्टवेयर विंडो में। तो स्टेटस बार जो है वह टास्क बार के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर विंडो में। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक फॉन्ट टाइप है। ठीक है, तो टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कॉमिक सैंस, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त जो तीनों हैं टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कॉमिक सेंस, ये सभी फॉन्ट टाइप है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हमारा 41 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है विंडोज 7, दूसरा है विंडोज 8, तीसरा है उबंटू, चौथा है ये सभी, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण जो है वो ये सभी है हमारा। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज 7, विंडोज 8 ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 42 कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर से बने इंक की बूंदों का व्यास कितना होता है। तो इंकजेट प्रिंटर से बने इंक की बूंदों का व्यास जो है वह 50 माइक्रोन होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 43 कह रहा है कि MS DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं। तो MS DOS में जो है 2 प्रकार के आदेश होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 हमारा कह रहा है कि जावा प्रोग्रामिंग भाषा डैश द्वारा बनाई गई। तो जावा प्रोग्रामिंग भाषा जो है वह जेम्स गोसलिंग द्वारा बनाई गई। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 45 कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है क्या कहलाता है। तो कंपाइलर कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है कंपाइलर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट के लाभ को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है दूसरे व्यक्तियों से आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति देता है, दूसरा है पेपर की बचत होती है, तीसरा है कंपनियों में सर्वाधिक प्रयोग होता है, और चौथा है उपरोक्त सभी, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इंटरनेट के लाभ को जो दर्शाता है वह हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, यानी
इंटरनेट के लाभ से जो है दूसरे व्यक्तियों को आसानी से संपर्क कर सकते हैं, पेपर का बचत होता है और कंपनियों में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 47 कह रहा है कि, चलिए एक बार और जानते हैं। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है। तो निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में जो है डायमंड आकृति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 हमारा कह रहा है कि किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पाथ जानने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो पाथ कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 49 जो है वह कह रहा है कि उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाले मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई। उसका नाम था जोसेफ जैकार्ड। ठीक है, यानी उस फ्रांसीसी का नाम जिसने वस्त्र बनाने वाले मशीन से के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई, उसका नाम था जोसेफ जैकार्ड। ठीक है, चलिए हमारा 50वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग भाषा है जो सन माइक्रोसिस्टम्स द्वारा निर्मित है और वेब पर भली भांति शूट करती है। तो वह है हमारा जावा। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों को एक बार में नहीं हो तो बार बार 5 बार पढ़ें ताकि अच्छे से समझ आ जाए, उसके बाद ही एग्जाम में जाएं। ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं हम लोग नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के में, नए प्रश्नों के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।